हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार बीएड या यूपी बीएड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं और आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं प्रश्न उनमें भी प्रश्न इसी क्लास से हो सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर सकते हो जरूर बताइएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, गोदान उपन्यास किसने लिखा था? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या धर्मवीर भारती? तो गोदान उपन्यास पूछा जा रहा है किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद से एग्जाम में प्रश्न बना है, उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सब रचनाएं किसकी हो जाती हैं? मुंशी प्रेमचंद की हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट होगा, एप्पल होगा, रोहिणी होगा या भास्कर होगा? प्रश्न बन चुका है, यूपी बीएड में भी आ चुका है, बिहार बीएड में भी बन चुका है। अब बताना इसमें पहला अंतरिक्ष स्थापित उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन का प्रश्न है। अब विटामिन बताओ कि खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? सर दो प्रकार की होती हैं, एक वसा में घुलनशील होती है, एक जल में घुलनशील होती है। अगर हम आपसे पूछें जल में घुलनशील कौन हो जाएगी? बी और सी हो जाएगी, जबकि वसा में घुलनशील कौन होती है? ए डी ई के होता है। अर्थात कुछ लोग कीड़ा करके याद करते हैं, ट्रिक में तो कीड़ा करके याद कर लो। तो ए डी ई के क्या होता है? वसा में घुलनशील। जल में क्या होता है? बी और सी होता है। अब इसको देखो, यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया है, जैसे विटामिन बी का रासायनिक नाम या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। अब देख लो थर्ड का 4 किस में होगा? थर्ड का 4 किस में होगा? अर्थात इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। थर्ड का 4 किस में? देखो बी सी डी दोनों में दिया गया है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है देख लो, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अर्थात सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट आपका किस में दिया गया है? देखो एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? थायमीन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। तो इतना याद रखो सर, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन और विटामिन बी1 क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या होता है, तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। बाकी ये विटामिन कवर करवा दी जाएंगी एग्जाम तक। जो प्लेलिस्ट में कभी भी क्लास देख रहे हो देख लेना, प्लेलिस्ट में जो क्लासें अपलोड होंगी देख सकते हो। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुएं देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मोटर गाड़ी जो होती है उनमें कौन सी वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? आप सभी को पता होगा। तो किस दर्पण का होगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेनलेस स्टील के किन अवयवों का मिश्रण है? काफी अच्छा प्रश्न है। लोहा कार्बन, लोहा जिंक या तांबा जिंक या लोहा निकल क्रोमियम का? तो किसका मिश्रण हो जाता है? लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्रण हो जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब मापने के लिए टेकोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर? तो स्फिग्मोमेनोमीटर क्या हो जाता है? रक्तदाब मापने का यंत्र हो जाता है। बैरोमीटर पूछा जाए तो वायुमंडलीय दाब का मापन क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो लोहे के साथ प्रयोग होने वाली धातु पूछी जा रही, कार्बन होगा, टिन होगा, क्रोमियम होगा या एल्युमिनियम होगा? तो लोहे के साथ प्रयुक्त होगी कौन होगी? क्रोमियम होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा होती है? जैसे नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयतन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन को उससे प्रश्न बनता है, सर हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। कितने सही हुए जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? अम्ल वर्षा का वायु प्रदूषण के कारण होती है पूछा जा रहा है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होगी? तो जैसे CO2 अगर आ जाता, कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अगर आ जाए तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 प्लस SO2, NO2 प्लस क्या हो जाएगा, SO2 के कारण क्या हो जाएगा, अम्लीय जो होता है अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसमें पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए, ये पूछा भी जा चुका है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, 1950, 1951, 1952 या 1956। बताइएगा 11 का क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। तो 1956 1956 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। अब कानून के सामने समानता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, विधि के समक्ष समानता, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 14 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 17 में पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है, तो 17 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है। तो राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो 13 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है अगर पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अब देखो सबसे पहले लोकसभा सदस्य बनने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा से क्या प्रश्न बन सकते हैं, सर लोकसभा को क्या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। ये प्रश्न बन सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की आयु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा बनने की आयु राज्यसभा सदस्य कितनी, 30 वर्ष। तो यहाँ पर आपका क्या 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई। ये साधारण सा ओवरऑल आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं। प्रश्न का तरीका बदल सकता है लेकिन प्रश्न वही पूछा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। MS स्वामीनाथन से पूछा जाता है खाद्यान्न उत्पादन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संगठन कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक या योजना आयोग या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कौन सा हो जाएगा, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। तो जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या बताइएगा किस सूची का विषय है, बताओ जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या आपका किस सूची का विषय हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। जनसंख्या किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। जबकि जनगणना आपसे पूछा जाता है किस सूची का विषय, तो जनगणना संघ सूची का विषय। जनगणना किस सूची का विषय, संघ सूची का। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, बताइएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है। तो देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है, तो इसका मुख्यालय आपका कहां हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित में से नृत्य का जोड़ा सही नहीं है। अब देखो प्रश्न करने का तरीका आना चाहिए। मान लीजिए जो प्रश्न आया है शायद आप न जान रहे हो, लेकिन उस प्रश्न को करने का तरीका, जैसे देखो ये प्रश्न था, मान लीजिए इस प्रश्न को आप नहीं जान रहे थे, लेकिन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब देखो इस प्रश्न से सीख लो, घूमर कहाँ का होता है, शायद पता होता, राजस्थान का होता है। गरबा कहाँ का होता है, गुजरात का होता है।
छऊ नृत्य कहाँ का होता है? बिहार का होता है। और मयूर नृत्य कहाँ का होता है? ये मयूर नृत्य, जैसे आप 3 सही हो गए तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो मयूर कहाँ का हो जाएगा? ये यूपी का होता है, न कि मध्य प्रदेश का होता है। मध्य प्रदेश का नहीं होता है, कहाँ का हो जाता है? उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो इस तरह भी प्रश्न आप कर सकते हो। तो इसमें सही कौन सा होगा? सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सिविल सेवा के शासनकाल। सिविल सेवा पूछी जा रही है, किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के या लॉर्ड डलहौजी के? 20 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सिविल सेवा के जनक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा? 20 अप्रैल को, 15 मई को या 21 जून को या 30 अगस्त को मनाया जाता है? अब बताइएगा। 21 जून को प्रश्न काफी अच्छा पूछा गया। तो वर्ष का लंबा दिन क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। योग दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो योग दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बीएड एंट्रेंस में प्रश्न पूछा गया है कि संगीत दिवस कब? 21 जून को मनाते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उसमें भी देख डालो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और नया प्रश्न जो सॉल्यूशन होता है वो नया बता देते हैं। सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो देविका रानी रोरिक को मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य से नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य की अगर बात करते हैं, सूर्य होता है। सूर्य के बाद कौन सा? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, फिर क्या होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुल 8 ग्रह होते हैं। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन? कापरनिकस होते हैं। सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऐसे ग्रह बताओ जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कोई उपग्रह किसके नहीं है? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 10, 8 से 14, 6 से 14 या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में होता है कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अमाशय है, पक्वाशय है या यकृत है या इनमें से कोई नहीं? 25 का उत्तर दीजिएगा। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन थे, एक केवल ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं बताएं, केवल सॉल्यूशन बताएं। आप इसमें बताने का प्रयास कीजिएगा कितने आपके सही हुए हैं। अगर आपके 15 से 18 के बीच सही हैं या 18 से आपके 20 के बीच सही हैं तो बताइएगा कितने सही हुए। अगर 15 के आसपास हो तब भी आप सही हो, तैयारी में हो और प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जाके प्रैक्टिस सेट 4 देख डालिए और भी क्लासें मिलती रहेंगी। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।